एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और अभी तक हम लोग इस ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ग्रुपवाइड, सेमी ग्रुप, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेड एन को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऑपरेशन कौन सा वर्क करता है, और ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडलो एन, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं फील्ड के बारे में, और स्पेशल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप। इसी तरीके के बहुत सारे स्पेशल टाइप के जो भी ग्रुप के एग्जांपल है ना, वो सारे हम लोग ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर पहले ही कवर कर चुके हैं। और जो भी रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ इन एलिमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो भी रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, उनको भी हम लोग ऑलरेडी विद प्रूफ के साथ एंड विद एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हो विद एग्जाम्पल के साथ एंड विद प्रूफ के साथ, तो इसके लिए आप लोग को मेरे लास्ट के लेक्चर्स देखने होंगे। तो आप लोग को ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग इन सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हो, सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। आप लोग को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज के अंदर 30 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और इस 30 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। केवल ग्रुप के बारे में ही डिस्कस किया है कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप के एग्जाम्पल होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोगों ने इन 30 लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, देन इसके बाद आज के इस लेक्चर से हम लोग सब ग्रुप के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि सब ग्रुप क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनके कैसे प्रूफ करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग विद एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग इस सब ग्रुप के टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे अभी भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि सब ग्रुप के ऊपर भी कितने लेक्चर्स होने वाले हैं, लेकिन एटलीस्ट 5-6 लेक्चर तो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 5-6 लेक्चर तो कंपलसरी हैं कि होने ही वाले हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप के बाद फिर हम लोग साइक्लिक ग्रुप को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सब ग्रुप पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अगर आप लोग को डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो फिर आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर हम लोग एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सब ग्रुप की डेफिनेशन देखो। सब ग्रुप, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है, लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, इस जी का सबसेट है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, सबसेट ऑफ जी। देन एच इज said to be a subgroup of G, a subgroup of G if H is itself a group with respect to operation on G। तो डेफिनेशन रीड कर लिया आप लोगों ने एक बार। अब इसके मतलब को समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखो, हमारे पास कोई एक जी सेट है, और ये जो जी सेट है ये किसी स्टार ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है। जैसे हमारे पास एक जी सेट है और ये स्टार ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इज अ ग्रुप। ठीक है, अब इस जी सेट में से हम लोग एक सबसेट कंसिडर करते हैं, मतलब एक सेट कंसिडर किया एच। अब ये जो सेट है ना एच, ये इस जी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, और ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास एच। अब ये जो एच सेट है, अगर ये भी इस स्टार ऑपरेशन के साथ, मतलब ये जो यहाँ पर स्टार ऑपरेशन दिया गया है ना, जो जी के साथ ऑपरेशन वर्क कर रहा है, उसी ऑपरेशन के साथ अगर एच भी ग्रुप फॉर्म कर गया, इज अ ग्रुप, अगर ये भी इस स्टार ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर गया, तो फिर ये जो हमारे पास एच सेट है, मतलब ये जो एच ग्रुप है, इसको हम लोग बोलेंगे कि एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी।
अगर H भी इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर गया तो हम इस H को क्या बोलेंगे कि ये जो H है ये इस G का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, अब आप लोग को डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस डेफिनेशन को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं आप लोग को यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। और लेट G बी अ ग्रुप, G हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। लेट G बी अ ग्रुप एंड H is a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if, अब कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए इस H सेट के अंदर। ठीक है, कैसे, फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू H इट इम्प्लाइज A इंटू बी बिलोंग्स टू H। यहाँ पर इस डॉट का मतलब ऑपरेशन से है, मतलब जो इस G के अंडर ऑपरेशन वर्क कर रहा होगा ना, वही सेम ऑपरेशन यहाँ पर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है, फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू H इट इम्प्लाइज A इंटू बी बिलोंग्स टू H। ठीक है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए H सेट के अंदर। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है, फॉर ऑल A कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू H इट इम्प्लाइज A इंटू ब्रैकेट के अंदर B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए H सेट में अंडर जो भी G के साथ ऑपरेशन डिफाइन किया गया है उस ऑपरेशन के साथ। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है, देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू H सच दैट A इंटू E इज इक्वल टू E इंटू A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन क्या है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू H सच दैट, किस तरीके से कि A इंटू बी करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जितने भी इस H सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन सभी एलिमेंट के लिए एक इनवर्स एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी सेट H के लिए, और ये जो सेट H है अगर ये G का सबसेट है, तो इस H सेट के लिए अगर ये चार कंडीशन होल्ड हो रही हैं अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन G, मतलब G के लिए जो ऑपरेशन वर्क कर रहा है वही सेम ऑपरेशन अगर H के लिए भी वर्क करे और ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो फिर इस H सेट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो H सेट है ये इस G का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चारों कंडीशन दी गई है ये तो देखी देखी लग रही है। आप लोगों ने, जब मैंने आप लोग को ग्रुप के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने आप लोग को सेम यही चार कंडीशन बताई थी कि अगर हमारे पास कोई एक सेट H है और अगर वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसमें ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर आप लोग को फर्स्ट वाली डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो फिर आप लोग को सेकंड वाली समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट के लेक्चर देखे होंगे ना, तो अभी तक तो मैंने आप लोग को इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी है कि आप लोग को आगे की चीज़ें समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं आप लोग को केवल डेफिनेशन भी बता दूँ ना, तब भी आप लोग समझ सकते हो कि इस डेफिनेशन का मतलब ये है। तो अगर लास्ट के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो आप लोग का फ़ायदा होगा ना। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो ना तो आप लोग को बुक में कहीं देखने को मिलेंगी और ना ही आप लोग अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे होंगे, अगर खुद से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी IIT जैम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी हो सकता है कि शायद आप लोग को नहीं बताई जाए। अब ऐसा तो नहीं मैं कह रहा कि आपको नहीं बताई जाएगी, हो सकता है कि शायद आप लोग को नहीं बताई गई हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग लास्ट के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सब ग्रुप क्या होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये पता है ना कि R विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है R। ठीक है, अब इसके सबसेट वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो Z होता है वो इस R का क्या होता है, सबसेट होता है। इसी तरीके से जो Q होता है वो भी इस R का सबसेट होता है।
और ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी भी होते हैं, ठीक है। z इज नॉट इक्वल टू 5, इसी तरीके से q इज नॉट इक्वल टू 5। तो अब ये जो दोनों सेट है ना, ये दोनों सेट भी मतलब z प्लस के साथ भी ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप। यहाँ पर हम लोग वही ऑपरेशन ले रहे हैं जो इस r के साथ वर्क कर रहा है। r के साथ कौन सा ऑपरेशन वर्क कर रहा है? एडिशन वर्क कर रहा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी z अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। और ये जो z सेट है ये इस r का क्या है? सब सेट है। इसका मतलब दैट इज z इज अ सब ग्रुप ऑफ r, सब ग्रुप ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसी तरीके से ये जो q सेट है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और q भी इस एडिशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि q इज अ सब ग्रुप ऑफ Q इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस, ठीक है। अब एक नोटेशन देखो, उसके बाद बाकी के और भी एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नोटेशन किस चीज का, कि सब ग्रुप को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो पहले नोटेशन देखो, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन वी राइट H। अब सिंबल हम लोग कौन सा यूज करेंगे? लेस देन एंड इक्वल टू का, और यहाँ पर G। तो इसका क्या मतलब होगा कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इस R प्लस को कंसिडर किया था ना, तो ये जो Z सेट था ये इस R प्लस का क्या है? सब ग्रुप है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R नहीं, यहाँ पर Z लिखेंगे पहले, Z प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं Q प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ R प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब ग्रुप को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को और भी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखो आप लोगों ने क्वार्टरनियन ग्रुप के बारे में पढ़ा था ना। क्वार्टरनियन ग्रुप को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? Q8 से। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? 1 -1 i -i j एंड -k, ये 8 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ना। अब देखो इस Q8 के सेट में से, और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा वर्क करता है? ऑपरेशन मैंने आप लोग को बताया था, वो आप लोग को ध्यान होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑपरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से नहीं बता रहा कि आप लोग को याद है या फिर नहीं है। अब इस Q8 के सेट में से एक सबसेट कंसिडर करते हैं जिसको मैं नेम दे रहा हूँ H1। तो H1 में एलिमेंट कंसिडर किए 1 एंड -1। अब ये जो H1 सेट है ये मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है ऑपरेशन से, मतलब जो भी ऑपरेशन इस Q8 के ऊपर डिफाइन किया जाता है। Q8 के ऊपर कौन सा ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है? वैसे तो आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन चलिए अब अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जहाँ पर मैंने क्वार्टरनियन ग्रुप के बारे में पढ़ा था ना, वो लेक्चर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन बता देता हूँ। देखो I इंटू जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस जे इंटू आई, जे इंटू के इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस के इंटू जे, ठीक है। k इंटू आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू माइनस आई इंटू के, एंड आई स्क्वेयर इज इक्वल टू जे स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो ये ऑपरेशन वर्क करता है इस Q8 के ऊपर, ठीक है। तो ये जो H1 सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 एंड -1, ये इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? ये है, ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। और इन्वर्स एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो इन्वर्स एलिमेंट वो खुद ही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस -1 का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो ये खुद ही -1 ही होगा। जब आप लोग -1 को -1 के साथ ही ऑपरेट कराओगे ना, तो -1 इंटू -1 मतलब इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोग को मिल गया ना। तो -1 इज अ सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट। इसका मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। और ये जो H1 सेट है ये इस Q8 का क्या है? सबसेट है। इसका मतलब दैट इज H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8। इसी तरीके से अगर हम कोई एक दूसरा सबसेट कंसिडर करें, H2 इज इक्वल टू 1 -1
आई एंड माइनस आई। तो अब ये जो सेट है ना H2, ये भी इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप। अब इसको आप लोग खुद से इजीली भी चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और H2 इस Q8 का सबसेट है, इस वजह से दैट इज H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ Q8। इसी तरीके से आप लोग बाकी के और भी सबसेट को कंसिडर करके चेक कर सकते हो कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। उसके बाद फिर आप लोग ये भी बता सकते हो कि ये Q8 का सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोग को Q8 के बारे में बताया, ऐसे ही आप लोग बाकी के और भी ग्रुप के लिए चेक कर सकते हो, जैसे स्पेशल लीनियर ग्रुप है, जनरल लीनियर ग्रुप है, अफाइन ग्रुप है, तो इनके बारे में भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि SLNR ये जो ग्रुप होता है ना, ये GLNR का सब ग्रुप होता है। अब कैसे होता है ये मैं आप लोग को आगे के लेक्चर्स में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि SLNR सब ग्रुप होता है GLNR का। SLNR का मतलब क्या होता है, स्पेशल लीनियर। मैंने आप लोग को बताया था, इस पर मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया था, उसमें आप लोग पढ़ सकते हो और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्पेशल लीनियर ग्रुप। और इस GL का मतलब क्या होता है, GL स्टैंड फॉर जनरल लीनियर, जनरल लीनियर ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पता है इसका मतलब फिर तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। तो वैसे तो मैं आप लोग को ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, तो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो जो SLNR होता है वो इस GLNR का सब ग्रुप होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोग को और भी ये सब ग्रुप के एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने आप लोग को बहुत पहले एक सेट बताया था G इज इक्वल टू, जिसमें मैट्रिक्स का कलेक्शन आ रहा था और उसकी एंट्रीज थी 1 x 0 y, ठीक है। जहाँ पर ये जो x और y हैं ये इस Z3 के सेट से बिलोंग कर रहे थे, और इस y पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन और थी कि y मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 3y इज इक्वल टू 1। तो ये सेट मैंने आप लोग को बताया था, और ये सेट यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप। अब इस सेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग सब सेट को भी कंसीडर कर लेंगे इजीली तरीके से। तो 1 x 0 y, x कहाँ से बिलोंग करेगा, Z3 के सेट से। अब y पर देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। तो पहले y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, Z3 के सेट से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो y को पहले हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। तो 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर आप लोग के पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो y की वैल्यू 0 करने पर वो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब हम लोग y की वैल्यू 0 कंसिडर नहीं कर सकते हैं। 1 को चेक कर लेते हैं, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर आप लोग के पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो y की वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं। इसी तरीके से अब 2 को चेक कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। 4 को अगर आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आप लोग के पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू हम लोग 2 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ये सेट आया। अब यहाँ से हम लोग सारे एलिमेंट को इजीली लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले हम लोग y की वैल्यू 1 फिक्स कर देते हैं, उसके बाद फिर x को वेरी कराएंगे, मतलब 0 1 2, क्योंकि Z3 के पास 3 ही एलिमेंट तो एग्जिस्ट करते हैं ना, 0 1 2, ठीक है। तो y को हम लोग फिक्स कर रहे हैं 1। अब पहले हम लोग x की जगह 0 लिख देते हैं, उसके बाद दूसरा एलिमेंट आएगा 1 0 1, ठीक है। थर्ड एलिमेंट होगा 1 2 0 1, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर y को 1 फिक्स किया था, अब हम लोग y को 2 फिक्स कर देते हैं और x को फिर से वेरी करा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 0, और y को हम लोग क्या फिक्स कर रहे हैं, 2। तो अब यहाँ पर एक बार 0 लिख देते हैं, दूसरी बार 1 1 0 2 और 1 2 0 2, ठीक है। ये हमारे पास 6 एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास 6 एलिमेंट आ गए, और ये यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप। अब इस सेट में से एक सबसेट को कंसिडर करते हैं, H इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किए हैं 1 0 0 1, और सेकेंड एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया है 1 0 0 2, एंड थर्ड एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया है 1 2 0 2।
केवल इन्हीं 3 एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। अब ये जो एच सेट है ये इस जी का क्या है, सबसेट है ना। फर्स्ट एलिमेंट ये गया, सेकंड एलिमेंट ये है और थर्ड एलिमेंट ये है। बाकी के एलिमेंट हम लोगों ने इस एच सेट में नहीं लिखे हैं। तो ये जो एच सेट है ये इस जी का क्या है, सबसेट है ना। अब ये जो एच सेट है ये भी यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप। अब अगर ये ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं तो आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट भी होंगे। तो ये देखो, ये जो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन दोनों एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं, क्योंकि अगर आप लोग इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करोगे तो इस एलिमेंट का ऑर्डर आएगा 2, इसी तरीके से इस एलिमेंट का भी ऑर्डर आएगा 2। जब आप लोग इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आप लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स को भी जब इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये जो दोनों एलिमेंट है वो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। इसका मतलब इसका इन्वर्स ये खुद ही हो जाएगा और इस एलिमेंट का भी इन्वर्स ये खुद ही एलिमेंट है। तो सभी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। और क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग इजीली तरीके से चेक कर सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई होगी। तो ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इस वजह से ये जो H है वो यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और ये जो H है ये इस G का क्या है, सबसेट है। इसका मतलब दैट इज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये जो H है ये इस G का क्या है, सब ग्रुप है। तो अब तो आप लोग को सब ग्रुप का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी के हम लोग आगे के जैसे ही लेक्चर्स में आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आप लोग को और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रुप थ्योरी में इतने सारे ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, उसमें से कौन सा सेट इस ग्रुप का सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। तो ये अभी आप लोग को नहीं सोचना है। जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना, जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो भी रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट है, तो उनका यूज़ करके हम लोग जल्दी से बता सकते हैं कि सब ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। तो जो भी हो हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से सब ग्रुप से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, रिजल्ट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और विद प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और विद एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ। तो जितने ज़्यादा आप लोग लाइक्स करोगे उतने ज़्यादा मैं आपके लिए कोर्सेज ला सकता हूँ। और आप सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।